अखनूर से चौकी चौरा को जाते हुए रास्ते में जला हुआ जंगल है, जिसको हम देखते हैं कि किस तरह से जंगल के जलने से ये झाड़ियाँ सूख चुकी हैं और एक बड़ा ही वीरानी सी दिखती है। लेकिन इसी वीरानी में बरसात के आने के बाद ये हुस्न भरा एक वनस्पति, खूबसूरत वनस्पति, जिसको बोलते हैं ग्लोरी लिली, क्लाइंबिंग लिली, टाइगर क्ला लिली, और इसी को संस्कृत में कहा गया अग्निशिखा, अग्नि ज्वाला। और इसका जो हुस्न है, आप देखिए कि एक पत्ता आगे से जो है सर्पिल, ऐसा ये कुंडल बना हुआ है, इस ये चढ़ने में मदद करता है। दूसरी झाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है, एक किस्म की लता ही है। और इसके जो फूल हैं, पंखुड़ियाँ, 6 पंखुड़ियाँ ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हैं, और आधा पोर्शन जो है इस पंखुड़ी का, नीचे का हिस्सा पीला है और ऊपर का लाल है। और इसकी जो किनारे हैं वो किस तरह से एक किस्म के वेवी हैं, वेवी मार्जिन्स। और ये फूल जो है बहुत ही विलक्षण आकृति वाला है। बहुत से लोग जो हैं इसको शिव जी और पार्वती का भी प्रतीक मान करके इसको पूजा में भी यूज़ करते हैं। और इसको माना जाता है कि वैद्य सुषेण ने जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो संजीवनी बूटी जो हनुमान जी से मंगवाई थी, संजीवनी बूटी से मूर्छा उनकी दूर हुई थी। लेकिन उससे पहले जो उनको घाव लगे थे और तीरों के वो पीस जो थे उनके शरीर में थे, तो उनको निकालने से पहले इसका कंद जो है उसका लेप किया था। तो ये माना जाता है कि किसी भी प्रकार का मेटेलिक पीस अगर हमें घाव में अंदर हो शरीर में, उसको निकालने के लिए रामबाण औषधि है। और ये गर्भपात करने में भी इसका यूज़ करते हैं लोग भारत में, इसलिए इसका एक और नाम है गर्भघातिनी अग्निशिखा, क्योंकि आग की लपटों की तरह ये ऊपर की तरफ मुड़ी हुई जो पंखुड़ियाँ हैं, ये एहसास देती हैं जैसे वन में ज्वाला लगी हो। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं ये सूखे हुए पेड़, जिसमें तो सचमुच आग लगी थी, वो तो गर्मियों की आग थी जिससे किस तरह से झुलस चुके पेड़। लेकिन ये ज्वाला तो फूल की ज्वाला है और खूबसूरत इसका जो देखते ही बनता है, मुझे लगता है। लेकिन इसको कहा जाता है कि घर में इसको नहीं लगाया जाता, घर में लगाना अशुभ होता है। और चूंकि हमारे पास तो बहुत ही प्रकांड पंडित वास्तुशास्त्र के डॉक्टर कुंवर साहनी जी हैं, तो इन्हें मैं आग्रह करूंगा कि इसका जो भी है पूरा एनालिसिस करें। और जैसे ये वर्जित माना गया है कि इसको घर में नहीं लगाना चाहिए, घर से दूर रखना चाहिए, तो इसमें क्या तथ्य हैं उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। तो साइंटिफिक नाम है ग्लोरियोसा सुपर्बा। सुपर्बा मतलब जिसका फूल सुपर्ब हो। तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे साथ विजय चंदन जी भी आए हैं और इनके साथ हमारे नज़र पड़ी। और इसमें अभी थोड़ी देर पहले तितलियां भी थी। तो ये पॉलिनेशन जो है बटरफ्लाइज करती इस ग्लोरी लिली की। और इस पर्टिकुलर प्लांट का खास बात यही है कि ये एंटी कैंसर है। इसमें से कॉल्चिसिन निकलती है इसके कंद से, वो कॉल्चिसिन जो हमारी सेल बायोलॉजी में क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो 2 किस्म के पौधे हैं, एक तो त्रिकुटा हिल्स में या कश्मीर के पहाड़ों में मिलने वाला है कॉल्चिकम ल्यूटियम, जिसको डोगरी में हम बोलते हैं सुरंजा, या पर्शियन भाषा में उसको कहते हैं सुरंजने तलख। वो तो पीले फूल होते हैं, उसको कभी कभी हम देखते हैं जब नई अभी बर्फ़ भी पूरी तरह से पिघली नहीं होती, फरवरी मार्च में भद्रवाह के इलाके में या कश्मीर के इलाके में वो फूल मिलता है, जिसका जो कंद है उससे भी कालचीसीन निकलती है। लेकिन ये नीचे क्षेत्र में जहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है, हमारे चीड़ पाइन के जंगल हैं। और ख़ासकर चीड़ पाइन की बात क्या करें, चीड़ पाइन नहीं भी है तब भी ये कटरा से लेके कन्याकुमारी तक ये पौधा मिलता है। और तमिलनाडु में तो इसका दर्जा जो है, सम्मान ही अलग है। उन्होंने इसको अपना राजकीय पुष्प घोषित किया है। और जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन देश है जिन्होंने इसको राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया हुआ है। तो ये इतना विलक्षण वनस्पति जो जम्मू में हम कठुआ से लेके कटरा तक उधमपुर में रोड साइड पे देखते थे, लेकिन जब से जो रोड वाइडनिंग हुई है, ये इसकी हैबिटेट को एक धक्का महसूस हुआ है और ये अभी नहीं मिलती। लेकिन ये झाड़ी हमको मिल गई इस जगह
कालीधार के तरफ ही हम जा रहे हैं जंगलों में, और इतने खूबसूरत अंदाज में ये खिली हुई है कि हम गाड़ी में से भी अपना जो ध्यान है आकर्षित कर पाए इस लता की तरफ। और जिसके कई नाम हैं, इसको केरल में, साउथ इंडिया में मिठोनी भी कहा जाता है, और तमिल में भी इसका अलग नाम है। और इसका जो कंद है बिल्कुल हल के समान है, प्लो के समान है, इसीलिए इसका एक और संस्कृत में नाम है हलिनी, हल वाली, और हिंदी में कलिहारी और करियारी। और घर में क्यों नहीं लगाते, अभी याद आया मुझे कि क्यों वर्जित माना गया हमारे जो साहित्य में और लोगों के चेतना में। कहते हैं कि ये घर में अगर लगाएं तो कला रहती है, उस घर में मियाँ बीवी हों या दूसरे आपस में अनबन सी रहती है, ऐसी एक धारणा है। उसमें वैज्ञानिक तथ्य ढूंढना होगा कि ऐसी कोई बात है कि नहीं है। फूल तो फूल हैं, वनस्पतियाँ तो वनस्पतियाँ हैं, और इतना खूबसूरत फूल, अगर एक कला वाली बात को अगर हम दरकिनार कर पाएँ कि ऐसी बात नहीं है, तो एटलीस्ट इसको आंगन में लगाने वाली लिली है, तभी इसका नाम है क्लाइंबिंग लिली या फायर लिली, या फिर इसका नाम है टाइगर क्लॉ लिली। टाइगर के शिकार किया हो और उसके जो खून के सने पंजे हैं उसकी तरह भी इसकी शक्ल मिलती है। लेकिन डोगरी में, सुंदरबनी के इलाके में या रजौरी के इलाके में लोग कहते हैं कुक्कड़ सिरा, बिकॉज मुर्गे के कलगे की तरह इसका ऊपर का हुस्न है इसकी पंखुड़ियों का, इसलिए कुक्कड़ सिरा भी इसका नाम है। कुछ लोग इसको गुलोट बोलते हैं, गुलोट मामा। गुलोट जो है सैरोपीजिया प्लांट्स को बोलते हैं, लेकिन ये गुलोट का मामा है। सैरोपीजिया के फूल भी खूबसूरत होते हैं, इनके छोटे होते हैं। लेंटर्न फ्लावर या डक फ्लावर भी उसको कहते हैं, सैरोपीजिया, वो भी दिखेंगे। लेकिन ये इतना खूबसूरत है कि ये गुलोट का मामा ही होता है। मामा का अर्थ ये है कि बड़ा ही खूबसूरत और बड़े साइज का फूल वाला ये औषधीय वनस्पति है, जिसको संस्कृत में विशल्य भी कहा गया। और विशल्य नाम से ही सुषेण वैद्य ने इसको लक्ष्मण की मूर्छा को ठीक करने के लिए इसका कंद इस्तेमाल किया था। और ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है उसने भी इसको अपने लिस्ट में शामिल किया हुआ है कि इस वनस्पति की अगर जो किसान हैं अगर इसकी खेती करते हैं तो उनको बाकायदा सब्सिडी दी जाती है। और इसके ऊपर हमारे जम्मू में जो रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी थी, जिसका अब नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो दो जगह हैं जहाँ ये एल्कलाइड होता है, जिसको कालची सीन बोलते हैं तो ग्लोरी सीन बोलते हैं। वो जहाँ तो बीजों में होगी, अभी तो ये फूल है, फूल के बाद इसका फल बनेगा, उसके बीजों में या फिर इसके कंद में होगा। तो ये दोनों जो हैं पार्ट जो हैं ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ख़ास बात है इसके पत्ते की जो टेंड्रल हुक जैसी बन जाती है, इससे ये दूसरे पौधों को सहारा लेके ऊपर चलती है क्लाइंबिंग लिली। और ये मोनोकाट फैमिली है, और इतना खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ साथ ये हमारे भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई वनस्पति है। और जम्मू के क्षेत्र में इसकी हैबिटेट सिकुड़ती जा रही है बिकॉज ऑफ रोड वाइडनिंग, अर्बनाइजेशन। और इसलिए ये मैं आग्रह करूँगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से, कि इस प्लांट को नर्सरियों में लगाना शुरू करें। नर्सरियों में इसका कहीं ना कहीं संवर्धन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, और कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट घर के अंदर नहीं लगाएं, लेकिन घर के चार दीवारी के बाहर भी आपके पास जगह होती है, गेट के पास लगा लें, तो बड़ा ही एक ऐसा पौधा होगा जो हमारे बच्चों को इसके बारे में जितना भी साहित्य है, जितना भी नॉमेनक्लेचर है, या आयुर्वेदिक इसका ज्ञान है, या रामायण में जो इसका जिक्र आता है जब सुषेण ने मूर्छित लक्ष्मण को ठीक किया था, तो ये विशल्य नाम से, लांगली भी इसका एक नाम है, हलिनी है, अग्निशिखा है, अग्निज्वाला है, कितने खूबसूरत नाम है। और ये राजकीय पुष्प तमिलनाडु का है और जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय फूल। और कई तितलियां इसका परागण करती हैं। अभी हमने देखी थी तितलियां, जब वीडियो बनाते बनाते तितलियां भाग गईं, लेकिन कई किस्म की तितलियां जो हैं वो भी अपना भोजन तलाशती हैं और साथ ही इसका परागण कर जाती हैं।